बेंगलुरु की एक कुख्यात जेल थी जहां सूरज ढलते ही कैदी महिलाओं पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो जाता। रात के साए में गार्ड्स और कुछ पुलिस वाले अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते और कोई उनके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। डर की चादर में लिपटी कैदी औरतें खामोश रहतीं, क्योंकि अगर कोई बोलने की जुर्रत करती तो उसका अंजाम इतना भयानक होता कि बाकी कैदियों की हिम्मत टूट जाती। लेकिन एक दिन वहां एक नन्हा और निडर महिला अधिकारी आई। उसने ठान लिया कि अब यह जुल्म नहीं चलेगा। उसने अपनी वर्दी त्याग दी, एक कैदी का भेष धरा और जेल की उन अंधेरी गलियों में कदम रखा। पहली ही रात कुछ ताकतवर लोग उसकी ओर बढ़े। उनकी नजरें उस नई कैदी पर टिकी थीं। अब सवाल यह है कि क्या वह नन्हा अधिकारी भी बाकी औरतों की तरह उन हैवानों के सामने हार मान लेती है, या वह उन सबको बेनकाब कर सच को दुनिया के सामने लाती है। आइए इस रोमांचक कहानी में उतरें और जानें कि आखिर हुआ क्या था। साल 2023। बेंगलुरु, वह शहर जो बाहर से देखने में तकनीक और तरक्की का प्रतीक था। गगनचुंबी इमारतें, सिलिकॉन वैली की चमक, स्टार्टअप्स की चकाचौंध और रात दिन दौड़ती जिंदगियां। बेंगलुरु की सड़कें भले ही कभी न सोती हों, लेकिन इस चमक के पीछे एक स्याह सच छिपा था जो दीवारों में कैद चीखों को दबा देता था। इसी शहर में एक महिला पुलिस अधिकारी थीं, जिनका नाम सुनकर अपराधियों के होश उड़ जाते थे। एसीपी मीरा कपूर। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर वह इस महानगर तक पहुंची थीं। बचपन में एक घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। उनकी बड़ी बहन को एक झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। रिया ने गांव के एक बड़े जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो जमीन के घोटाले में शामिल था। बदले में उसे ड्रग्स तस्करी के झूठे इल्जाम में फंसाया गया। जेल में रिया के साथ जो हुआ वह मीरा के लिए एक जख्म बन गया जो कभी नहीं भरा। रिया ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोश आंखें और टूटा हुआ चेहरा सब बयान करते थे। मीरा ने उसी दिन ठान लिया था कि वह ऐसी महिलाओं की रक्षा करेगी जिन्हें सिस्टम शिकार बनाता है। उसने रात दिन मेहनत की, आईपीएस की परीक्षा पास की और बेंगलुरु में बतौर एसीपी तैनात हुई। लेकिन उसका मकसद सिर्फ नौकरी नहीं था, वह थी इंसाफ की जंग। उसका एक अटल सिद्धांत था, कानून की किताबें मूक नहीं होनी चाहिए। जब कोई दर्द में हो तो उन्हें चीखना चाहिए। एक बरसाती शाम थी। बेंगलुरु की सड़कों पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं, मानो शहर अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मीरा अपने ऑफिस में बैठी थीं, सामने खुली फाइलें और ठंडी हो चुकी कॉफी का मग। तभी उनका फोन बजा। दूसरी तरफ एक कांपती हुई आवाज थी। मैम, मेरा नाम प्रिया है। मैं बेंगलुरु विमेंस जेल से हाल ही में रिहा हुई हूं। मुझे आपसे मिलना है, वहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। मीरा की भौहें सिकुड़ गईं। प्रिया? वह कौन थी? एक पूर्व कैदी जिसकी आवाज में डर और दर्द साफ सुनाई दे रहा था। मीरा ने उसे अगली सुबह मिलने बुलाया। अगली सुबह मीरा के ऑफिस में प्रिया पहुंची। उसका चेहरा पीला था, आंखों में थकान और डर का मिश्रण। वह कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार कांप रही थीं। मैम, जेल में रातें नर्क से बदतर हैं, प्रिया ने कांपते स्वर में कहा। दिन में सब सामान्य दिखता है, रजिस्टर चेक होते हैं, सुपरिंटेंडेंट के दौरे होते हैं, लेकिन रात होते ही गार्ड्स और कुछ पुलिस वाले वे कैदी महिलाओं को परेशान करते हैं, धमकाते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। अगर कोई विरोध करती है तो उसे सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है, जहां उसकी चीखें कोई नहीं सुनता। मीरा का दिल धक से रह गया। प्रिया की बातें उनकी बहन रिया की याद दिला रही थीं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मीरा ने सख्ती से पूछा। प्रिया ने सिर झुका लिया। नहीं मैम, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं खुद इसका शिकार रही हूं। मैं बाहर आकर चुप नहीं रह सकती। मीरा ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, यह एक चुनौती थी। लेकिन वह जानती थी कि बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई प्रिया, मीरा ने कहा। मैं इसकी तह तक जाऊंगी, लेकिन मुझे और जानकारी चाहिए। प्रिया ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। मैम, जेल में सिर्फ शोषण ही नहीं हो रहा, वहां एक ड्रग रिंग भी चल रही है। कुछ कैदी महिलाओं को जबरन ड्रग्स सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह रिंग जेल के बाहर के बड़े सिंडिकेट से जुड़ी है। यह सुनकर मीरा का दिमाग चकराया। ड्रग्स? ये उनकी बहन रिया के केस से जुड़ा था। रिया को भी ड्रग्स के झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। मीरा ने ठान लिया कि वह इस रिंग को तोड़ेगी,
और साथ ही शोषण का सच भी सामने लाएगी। उसी रात मीरा अपने घर लौटी। बारिश अब भी थम नहीं रही थी। उसने अपनी डायरी खोली जिसमें रिया की एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन मीरा की आंखों में आंसू थे। बहन, आज फिर वही दर्द सुना, मीरा ने खुद से कहा। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरी। वह तब की बात थी जब मीरा महज 16 साल की थी। वह रिया से जेल में मिलने गई थी। जेल का वह गलियारा, ठंडी दीवारें और रिया का टूटा हुआ चेहरा। रिया की आंखें सूजी हुई थीं। मीरा, यहां मत आना, रिया ने फुसफुसाकर कहा था। यह जगह औरतों को तोड़ देती है। मीरा ने रिया से वादा किया था, बहन, मैं ऐसी जगहों को साफ करूंगी, तू बस हिम्मत रख। लेकिन रिया की रिहाई के बाद वह पहले जैसी नहीं रही। वह चुप हो गई थी और एक दिन उसने खामोशी से दुनिया छोड़ दी। मीरा ने आंसू पोंछे और डायरी बंद की। यह सीन मीरा के मोटिव को गहराई देता है। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, यह उसकी बहन का बदला था। मीरा ने फैसला किया कि वह जेल में अंडरकवर जाएगी, लेकिन उसे एक भरोसेमंद साथी चाहिए था। उसने अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर अजय शर्मा को फोन किया। अजय और मीरा ने एक साथ ट्रेनिंग की थी। वह एक ईमानदार और हिम्मती अधिकारी था। अजय, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मीरा ने कहा। यह मिशन खतरनाक है। अजय ने बिना हिचकिचाहट के हामी भरी। मीरा और अजय ने एक गुप्त प्लान बनाया। मीरा एक फर्जी पहचान के साथ जेल में जाएगी। नाम होगा नेहा, एक छोटी मोटी चोर। अजय बाहर से सपोर्ट करेगा, एक हिडन कैमरा और जीपीएस ट्रैकर के साथ। लेकिन यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है। मीरा ने पहले ड्रग रिंग पर फोकस करने का फैसला किया। प्रिया ने बताया था कि जेल में एक कैदी लता इस रिंग की लीडर है। लता को बाहर से सपोर्ट मिलता है और वह गार्ड्स के साथ मिलकर काम करती है। मीरा ने सोचा कि अगर वह लता से दोस्ती कर लेगी तो ड्रग रिंग और शोषण दोनों के सबूत मिल सकते हैं। अगले दिन मीरा और अजय एक छोटी सी कॉफी शॉप में मिले। बाहर बारिश की बूंदें कांच पर टकरा रही थीं। अजय ने चिंता भरे लहजे में कहा, मीरा, यह पागलपन है। अगर तुम फंस गई तो जेल के अंदर कोई नियम नहीं चलता। मीरा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अजय, डर से इंसाफ नहीं मिलता। याद है ट्रेनिंग में मैंने तुम्हें रेस में हराया था? यह भी एक रेस है, बस इस बार दांव मेरी जिंदगी है। अजय ने एक स्पेशल वॉच दी जिसमें हिडन कैमरा और जीपीएस ट्रैकर था। यह तुम्हारी लाइफलाइन है, उसने कहा। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। मीरा ने वॉच पहनी और प्लान डिस्कस किया। वह नेहा बनकर जेल में जाएगी, लता से दोस्ती करेगी, ड्रग रिंग के सबूत जुटाएगी और शोषण का सच सामने लाएगी। लेकिन अजय को एक और चिंता थी। मीरा, जेल सुपरिंटेंडेंट सरिता मैडम को कुछ शक है। मुझे लगता है वह भी शामिल हो सकती हैं। मीरा ने सिर हिलाया। मैं उस पर नजर रखूंगी। इस मुलाकात के बाद मीरा ने जेल सुपरिंटेंडेंट सरिता से गुप्त मुलाकात की। वह एक औपचारिक द्वारा था ताकि कोई शक न हो। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, हमारे यहाँ सब कुछ रजिस्टर में है, कोई शिकायत नहीं। लेकिन मीरा को उसकी आंखों में झिझक दिखी। वह समझ गई कि सरिता कुछ छुपा रही है। अगली रात मीरा नेहा बनकर बेंगलुरु विमेंस जेल में दाखिल हुई। उसे एक फर्जी केस में गिरफ्तार दिखाया गया, चोरी का इल्जाम। जेल की ऊंची दीवारें और ठंडी हवा ने उसे अंदर से हिला दिया। गार्ड्स ने उसे एक सेल में डाला जहां 3 अन्य कैदी थीं। लता, ड्रग रिंग की लीडर, सुनीता, एक निर्दोष गृहिणी, और कविता, एक युवा लड़की जो डर के मारे चुप रहती थी। नेहा ने लता से बात शुरू की। बहन, यहां का माहौल कैसा है? लता ने ठंडी नजरों से उसे देखा और हंसकर कहा, नहीं हो, रात को पता चलेगा। उसकी हंसी में एक खौफनाक रंग था। मीरा ने महसूस किया कि लता कोई साधारण कैदी नहीं है। वह स्मार्ट थी और शायद उसे शक हो रहा था। अगले दिन जेल में एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ, ग्रुप थेरेपी सेशन। इसका मकसद था कैदियों को अपनी कहानियां शेयर करने का मौका देना। नेहा, मीरा ने इस मौके का फायदा उठाया। सेशन में वह सुनीता के पास बैठी। सुनीता ने धीमी आवाज में अपनी कहानी बताई। मैं अपने पति के मर्डर के इल्जाम में यहां हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पति एक बिजनेसमैन था। उसकी हत्या के बाद मुझे फंसाया गया। नेहा ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सच सामने आएगा। यह सीन भावनात्मक था। सुनीता की कहानी ने मीरा को रिया की याद दिलाई। उसने मन ही मन ठान लिया कि
कि वह सुनीता की फाइल चेक करेगी, लेकिन तभी एक गार्ड राजेश ने सेशन को बीच में रोक दिया। बस अब टाइम खत्म, उसने सख्ती से कहा। नेहा पर उसकी नजर पड़ी और उसने शक भरी निगाहों से उसे घूरा। तू ज्यादा बोलती है, सावधान रह। यह सीन सस्पेंस को बढ़ाता है क्योंकि मीरा को अब गार्ड से खतरा महसूस होने लगा था। रात हुई, जेल की फिजा बदल गई। दिन का दिखावा अब खत्म हो चुका था। गार्ड सेल में आए। राजेश, एक हट्टा कट्टा गार्ड, नेहा की तरफ बढ़ा। नई लड़की, आज तेरी बारी है। उसकी आवाज में वहशीपन था। सेल में मौजूद अन्य महिलाएं सिर झुकाकर चुप थीं। लता ने फुसफुसाकर कहा, चुप रह वरना मारेंगे। लेकिन नेहा डरी नहीं। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें क्या हक है? मैं कोई गुलाम नहीं हूं। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे एक अलग कमरे में ले गया। वहां 2 अन्य गार्ड थे, विजय और करण। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। विजय ने हंसते हुए कहा, अब तेरी अकड़ निकालेंगे। करण ने जोड़ा, यहां कोई बचाने नहीं आता। नेहा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी वॉच का बटन दबाया जो अजय को सिग्नल भेज रहा था। यहां कहानी का लॉजिक बदलता है। मूल कहानी में राधिका नए गार्ड्स को पहचानती थी। यहां मीरा ड्रग रिंग से कनेक्शन बनाती है। उसने गहरी सांस ली और कहा, रुको, मैं जानती हूं तुम ड्रग्स कहां से लाते हो। लता ने मुझे सब बताया। गार्ड्स चौंक गए। राजेश ने गुस्से में पूछा, तू क्या बकवास कर रही है? नेहा ने अपनी आवाज को और मजबूत किया, मैं पुलिस हूं, एसीपी मीरा कपूर। तुम्हारा हर कदम रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी वॉच में कैमरा है और बाहर मेरी टीम इंतजार कर रही है। गार्ड्स पहले हंसे, लेकिन तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। अजय अपनी टीम के साथ जेल के गेट पर पहुंच चुका था। मीरा ने गार्ड्स की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, मेरी बहन रिया की तरह। लेकिन अब यह खेल खत्म। यह इमोशनल ट्विस्ट था। गार्ड्स का चेहरा पीला पड़ गया। विजय ने कांपते स्वर में कहा, मैम, हम मजबूर थे, ऊपर से ऑर्डर आते थे। मीरा ने सख्ती से कहा, अब सच बोलो, ड्रग रिंग का बॉस कौन है और यह शोषण कौन चला रहा है? विजय और करण टूट गए। उन्होंने बताया कि ड्रग रिंग का मास्टरमाइंड एक बड़ा बिजनेसमैन रवि मेहता है, जो जेल सुपरिंटेंडेंट सरिता के साथ मिलकर काम करता है। शोषण भी उसी के इशारे पर होता था। मीरा ने सबूत रिकॉर्ड किए और अजय को सिग्नल भेजा। सुबह होने से पहले मीरा खामोशी से जेल से बाहर निकल आई। अजय की टीम ने जेल पर छापा मारा। राजेश, विजय और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। सरिता को भी हिरासत में लिया गया। रवि मेहता को उसके लग्जरी ऑफिस से पकड़ा गया। मीरा ने हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उसने सारे सबूत पेश किए, हिडन कैमरे की फुटेज, गार्ड्स की गवाही और ड्रग रिंग के कनेक्शन। सुनीता की फाइल दोबारा खोली गई। मीरा की मदद से उसके केस की जांच हुई और वह निर्दोष साबित हुई। जेल से रिहा होने पर सुनीता ने मीरा को गले लगाया, मैम, आपने मुझे नई जिंदगी दी। प्रिया भी वहां थी। उसने आंसुओं भरी आंखों से कहा, आपकी हिम्मत ने हमें आवाज दी। अंत में मीरा अपने घर लौटी। उसने रिया की तस्वीर को देखा और कहा, बहन, अब तू शांत हो सकती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। यह कहानी मीरा कपूर की हिम्मत, ईमानदारी और इंसाफ की जंग की कहानी है। ड्रग रिंग और शोषण के खिलाफ उसकी लड़ाई ने न सिर्फ बेंगलुरु विमेंस जेल को साफ किया, बल्कि उन तमाम महिलाओं को उम्मीद दी जो खामोशी में दर्द सह रही थीं। मीरा ने साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो तो सबसे ताकतवर सिस्टम को भी हिलाया जा सकता है। कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अगली कहानी तक जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।